बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खाने शाने व्लॉग में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्कूल खुल गए और माओ की टेंशन शुरू हो। बच्चों को नाश्ते में क्या दें, लंच बॉक्स में क्या दें। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए स्टाइल के अंडे पराठे। और जब आप इस तरीके से अंडे पराठे बच्चों को नाश्ते या लंच बॉक्स में देंगी तो वो इन्हें बहुत ही शौक से खाएंगे। एक ही तरह की चीज़ों से बच्चे क्या बड़े भी बेजार हो जाते हैं। तो रेसिपी पूरी देखिएगा और पसंद आए तो खाने शाने व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑमलेट तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने 2 अंडे। एक बोल में दोनों अंडे तोड़ लेंगे और उन्हें अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। आप अपनी फैमिली या अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले लीजिएगा, ठीक है। अंडे जब अच्छे तरीके से बीट हो जाएंगे तो इसके लिए मैंने ये सब्जियां काट के रखी हैं, जिनमें छोटी सी मैंने एक प्याज काटी है और उसे बिल्कुल बारीक चॉप किया है। ज़्यादा मोटा चॉप नहीं कीजिएगा वरना वो पराठे पे चिपकेगी नहीं और अलग हो जाएगी। और यहाँ एक हरी मिर्च ली है जो बहुत बारीक काटी है, नमक लिया है थोड़ा सा, और कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 2 चमचों के बराबर मैंने लिया है हरा धनिया, जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। आप ये सारी चीज़ें अपने अंडों की क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। प्याज मैं थोड़ी ले रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो अंडों पे चिपकेगी नहीं। हरा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसे अंडों में अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। और बीट करके इसे अब हम साइड पर रख देते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ चक्की का आटा, नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं, रोटी जिससे हम बनाते हैं, और सफ़ेद आटा। तो एक पराठा मैं आपको चक्की के आटे का बनाना सिखाऊंगी और एक पराठा मैं सफ़ेद मैदे का बनाना सिखाऊंगी। दोनों के मैंने एक एक पेड़े ले लिए हैं। आप दोनों का इस तरीके से देख लेंगी और आपको जो भी कन्वीनियंट हो और जो भी आपको पसंद हो, आपके घर में जो भी आटा जो है वो इस्तेमाल होता हो, वो आप उस तरीके से उसका बना सकती हैं पराठा। तो यहाँ पे मैंने एक चक्की का आटे का पेड़ा लिया है और एक सफ़ेद आटे का पेड़ा लिया है। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल नमक डाला है और नमक डाल के इसे मैंने नरम सा गूंद लिया है। पेड़े बना के इसे मैं कपड़े से ढक के रख दूँगी ताकि उस पर पपड़ी ना जमे। तो अब पहले हम चक्की के आटे का बना लेते हैं पराठा। इसको हम नॉर्मल बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं इस तरह से बेलेंगे और उतना ही पतला बेलेंगे, उतना ही बड़ा बेलेंगे। मैं इसके लिए देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी मैंने आपको 2-3 तरीक़े से बनाना सिखाया है और इतने आसान तरीक़ों से बनाना सिखाया है कि अब आप में से कोई भी ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि मुझे देसी घी बनाना नहीं आता। मेरे घर में देसी घी नहीं है। सबसे ज़्यादा हेल्दी वर्जन है और सबसे ज़्यादा हेल्दी चॉइस है। देसी घी बनाइए अगर आपके घर में फ्रेश दूध आता है तो, ठीक है। देसी घी की अच्छी सी लेयर लगाइए, क्योंकि ये हेल्दी होता है इसलिए इसमें हमें कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर मैंने डस्ट की है थोड़ी सी खुश्की, जिसकी वजह से हमारी लेयर जो है वो आपस में चिपकेंगी नहीं। और इस तरीके से इसको कट लगा लेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही लच्छेदार बनेंगे। बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकता है, जो फर्स्ट टाइम बना रहा है वो भी बना सकता है। बस इस तरह से लेयर्स को ओवरलैप करती जाइए जैसे आप देख रही हैं। अच्छा, चक्की का आटा आपको पता है हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है, तो बहुत ही हल्के हाथ से उसको कीजिएगा आप। और बस सारी लेयर्स को हम ओवरलैप कर देंगे और ओवरलैप करके इसको खुश्की में मैं लगा के दोनों तरफ से और कपड़े के नीचे रख दूँगी, सिंपल। और उसके बाद हम तैयार करेंगे दूसरा पेड़ा जो हमने मैदे से बनाया है। मैदे से भी बना सकती हैं और सफ़ेद आटे से भी बना सकती हैं, इट्स अप टू यू। अब मैंने मैदे वाला पेड़ा उठाया है और इसको भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से बेल लूँगी, बिल्कुल रोटी के साइज़ का, और रोटी जितना बारीक बेलेंगे। और इस पे भी हम इसी तरीके से 2 कट सामने और 2 कट जो हैं वो उसके पीछे वाले हिस्से पे लगा लेंगे। और उसके बाद इस पे मैं घी अप्लाई करूँगी। पहले घी अप्लाई करें बाद में कट लगाएं, या पहले कट लगाएं बाद में घी लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। और इसके ऊपर मैं खुश्की डस्ट करूँगी जैसे मैंने पहले की थी। और उसी तरीके से बिल्कुल इसको ओवरलैप कर देंगे जिस तरीके से हमने पहले पेड़ा बनाया था। और क्योंकि हम ये स्क्वायर पराठे बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार पराठे बनते हैं, इसलिए ये इसका बहुत ही बेस्ट मेथड है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। एक तो ये कि बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे इसे, और ये बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। तो जनाब इसको भी मैं कपड़े के नीचे रख दूँगी और जो मैंने पहले पेड़ा बनाया था चक्की के आटे का, उसे निकाल के उसे बेल लूँगी। स्क्वायर बेलना है और बहुत बारीक नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम सा इसको हम बेलेंगे और इसे हम छोटा ही रखेंगे। और उसके बाद इसे मैं डिप करूँगी जो हमने अंडे का ऑमलेट बनाया था। बहुत ही हल्के हाथ से कीजिएगा, चक्की के आटे के अंदर ज़रा भी लोच नहीं होता, ये टूट जाएगा। तो बहुत ही हल्के हाथ से इसको दोनों तरफ से आप
अंडे के ऑमलेट में डिप कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने तवा जो है वो प्री हीट करने के लिए बारीक आंच के ऊपर रख दिया था। तो पहले इसके ऊपर घी स्प्रिंकल करेंगे, अच्छा सा घी लगा लेंगे और उसके बाद ऑमलेट में से निकाल के जो पराठा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड से जब ये सिक जाएगा तो इसके ऊपर घी लगाएंगे और घी लगा के फिर इसको दूसरी साइड से पलट देंगे और हल्की आंच के ऊपर हम इस तरीके से घुमाते हुए इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। घी हल्का हल्का सा ब्रश के ज़रिए लगाती जाइएगा ताकि ये बहुत ही सुनहरी सा और अंदर तक सिक जाए, इसकी सारी लेयर जो हैं वो कुक हो जाएं, कच्ची ना रहें, क्योंकि इसके ऊपर अंडा भी है और एक साइड पे पराठा है। तो इसे हल्की आंच पे बहुत ही सब्र के साथ सेक लीजिएगा घी लगाते हुए। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ना आपको? तो चलें अब दूसरा वाला पराठा तैयार कर लेते हैं और दूसरा पराठा मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अब ये वाला पराठा हम पहले पूरा तैयार कर लेंगे, मगर इसमें हम घी नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसे दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल अलग मेथड है और मैं आपको 2 मेथड और 2 आटों में इसलिए सिखा रही हूँ कि आपके घर में जो भी आटा इस्तेमाल होता हो आप उससे ये बना सकें, और जो भी आपको अंडे पराठे का मेथड आसान लगे, अच्छा लगे, जो बच्चे शौक़ से खाएं, बल्कि बड़े भी शौक़ से खाएं, तो आप उसी तरीक़े से अंडा पराठा ये तैयार कर सकती हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है और हल्की आंच के ऊपर सेका है, इस पर घी नहीं लगाया। और अब हम ऑमलेट तैयार करेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैंने घी डाला है और उसके ऊपर मैंने बखिया ऑमलेट डाल दिया है। अब इस ऑमलेट को फैलाना है स्क्वायर शेप में, बस बहुत ज़्यादा तगोदो करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इसको स्क्वायर शेप दे लेंगे फैला के, और इसकी जो प्याज और दूसरी सब्जियां हैं वो भी फैला लेंगे। और जब ये आधा सिक जाएगा तो पराठा जो ज़्यादा साइड से सिका हुआ है उसको हम अंडे के ऊपर लगा देंगे। अब पराठे की साइड पे घी अप्लाई करेंगे, अच्छे से घी अप्लाई करेंगे और उसके बाद पराठे को टर्न कर देंगे, पराठे की साइड सेक लेंगे। ये काम बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर करना है ताकि सारी लेयर जो हैं वो कुक हो जाएं और खुल जाएं, अलहदा हो जाएं। इसी तरह से आपका पराठा बहुत ही लेयर वाला और बहुत ही मज़ेदार, क्रंची और क्रिस्पी सा बनेगा। तो यहाँ देखें इसकी लेयर्स माशाल्लाह सारी खुल चुकी हैं और किस कदर लजीज लग रहा है। इसी वजह से लोग पराठे जो हैं वो मैदे में बनाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन यकीन करिए खाने में चक्की वाला जो अंडा पराठा है वो ज़्यादा मज़ेदार है। देखने में बेशक ये बहुत खूबसूरत है। तो चलें प्रेजेंटेशन टाइम है, प्रेजेंटेशन करके मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगी तो बच्चे क्या बड़े दोनों बहुत शौक़ से खाएंगे। इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लीजिए इन्हें, तो बच्चे इसे खेल खेल में खा लेंगे और पेट उनका अच्छे से भर जाएगा और माएँ भी खुश हो जाएंगी और बच्चे भी। खाने सारे वही होते हैं, बस थोड़ा सा उसे मुख्तलिफ़ तरीके से बनाने की वजह से घर वाले उसे बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सा वाला पराठा ज़्यादा पसंद किया गया है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।